जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए जानते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। फिर चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला में। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? लेनिन ने, त्रात्स्की ने, टास्टिस्क ने, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राटस्क ने। फिर चलिए आगे बात करते हैं। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वैदिक काल में आर्यों के जीविका पार्जन का मुख्य साधन था शिकार, कृषि, व्यापार, शिल्प, कर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। वैदिक काल में आर्य लोग कृषि से जीविकोपार्जन करते थे। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति किसे कहा जाता है? रूस की क्रांति को, इंग्लैंड की क्रांति को, अमेरिका की क्रांति को, फ्रांस की क्रांति को? तो रूस की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? रूसी क्रांति को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने कहा था। फिर चलिए आगे बात करें। सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरबों ने किया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी ने किया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। इटली का एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण का पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में कौन सा राजा रहता था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। फिर चलिए आगे बात करते हैं। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैवूर। फिर चलिए आगे बात करते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, पल्लव वंश। तो सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के थे। फिर चलिए आगे बात करते हैं। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने बनाया था। फिर चलिए स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क हैं। इन्हें पागल सुल्तान भी कहा जाता है। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा दिया जाता है? पंजाब द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा, उत्तराखंड द्वारा। तो यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर किसने कविता के लिए
सुखवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता? किसने कविता के लिए सुखवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, एन.जी. चंद्रावरकर, आर.जी. भंडारकर। तो प्रार्थना समाज से कौन नहीं संबंधित है? तो ज्योतिबा फूले नहीं संबंधित है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव। तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के लिए किया जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? कैंसर के इलाज के लिए, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के रूप में, इनमें से किसी में? तो आयोडीन के टिंचर का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे। सूफी संत कहाँ निवास करते थे? खानकाह में, पायगाह में, इबादत खान में, लीवान में। तो सूफी संत खानकाह में निवास करते थे। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण है? समुद्र की दूरी, जलधाराएं, ऊंचाई, वाष्पीकरण। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा, उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे वाष्पीकरण है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? 600 फीट की गहराई पर जाने पर कितना तापमान कम हो जाएगा? तो 10 डिग्री। फिर चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ? सियामेन चीन में, मैक्सिको में, दिल्ली में, इंडिया में, टोक्यो जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा सियामेन चीन में। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का क्या नाम है? ब्रह्मांड में जो सबसे बड़े गर्म ग्रह की खोज की गई उसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा केल्ट 9b हो जाएगा, केल्ट 9b। फिर चलिए आगे बात करते हैं। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? भारत में सबसे पहले मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंत्रा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? गुप्त वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 300 वर्षों तक, 800 वर्षों तक, 600 वर्षों तक, 100 वर्षों तक। तो गुप्त वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया। इसलिए लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? लिच्छवी वंश की राजकुमारी से किसने विवाह किया? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।